सभी अंगों को किया में कुछ काम करना है शरीर से। तो प्रारंभ में सूक्ष्म अभ्यास के साथ में प्रारंभ करेंगे। श्वास के साथ में श्वास भरी छोड़ी, श्वास भरी छोड़ी, थोड़ा थोड़ा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दोनों हाथ सामने की ओर, 1 2 3 4 5 6, वापस 1 2। बस इसको करते समय यही ध्यान रखना है कि हमारी कोहनियों से हाथ मुड़ेंगे नहीं, इतना विशेष ध्यान करना है। कोहनियों से हाथ मुड़ेंगे नहीं और क्योंकि हमारे बिग ज्वाइंट्स, स्मॉल, जितने भी ज्वाइंट हैं वे सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं शरीर में रक्त संचरण को या रक्त की मात्रा को रेगुलेट करने के लिए, बनाए रखने के लिए। इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज हम निरंतर करते रहें। जितना लाभ बड़े, जितने भारी आसन हैं, हैवी एक्सरसाइज हमसे होता है, उससे भी अधिक लाभ ऐसे सूक्ष्म अभ्यास से होता है। 1 2 3 4 5, साइड में 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5। ऐसे कुएं से जैसे पानी निकालते थे पूर्व के समय में, गर्दन के अभ्यास। इस प्रकार से हम सूक्ष्म अभ्यास करते हुए शरीर के सभी अंगों को इंगित कर देते हैं कि अब हम कुछ काम करने वाले हैं, कुछ हैवी, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हैवी एक्सरसाइज या मीडियम, मध्यम गति से करने वाले आसन, व्यायाम। ऐसे आगे पीछे, दाएं बाएं, बस ध्यान रहे कि हम श्वासों के साथ में ही जितनी भी एक्सरसाइज है वे करेंगे। ऐसे ही दोनों पैर एक एक करके, दोनों पैर एक साथ, ऐसे। अगला अभ्यास से बैठ जाएंगे और पंजों के ऊपर बैठ करके एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। मेरी आवाज साफ आ रही है सभी को? कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग बता देंगे, आवाज साफ आ रही है? आ रही आवाज आपकी साफ? जी जी, ओम ओम। ऐसे ये, ऐसे ही घुटने की समस्या नहीं होनी चाहिए, घुटने को किसी का ऑप्शन जारी ना हो, सभी लोग वैसे तो निरंतर करते ही हैं। ऐसे ये घुटनों पे हाथ रख करके क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे एक्सरसाइज इस प्रकार से जब करते हैं तो हमारे जितने भी समस्याएं हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ऐसे श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जहां गति है वहीं शक्ति है। अर्थात जैसे न्यूटन ने कहा, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ही यदि गति है तो शक्ति है और गति नहीं तो दुर्गति होगी। तो हमेशा इन एक्सरसाइज के माध्यम से प्रत्येक अंग के अंदर एक गति लेकर के आनी है, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आनी है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में हम जब अपने आनंद को मिलाते हैं तो बन जाता हमारा योग अभ्यास।
आइए करते हैं दैनिक योग का पहली एक्सरसाइज। लंबी सांस भरते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। और जब भी हम एक्सरसाइज करें तब ध्यान करें कि मन हमारा केंद्रित श्वासों के ऊपर हो। अलग अलग तरह के आलंबन, बाह्य आलंबन की आवश्यकता ना हो। आजकल बहुत सारे जुम्बा इत्यादि के माध्यम से लोग, क्योंकि हर एक चीज को हमने नाचने से भी जोड़ दिया है। ये योग है तब भी नाचना है, हर एक चीज को नाचने से। नृत्य अलग चीज थी, नाचना अलग है। तो हम नाचने के बजाय हम पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए श्वासों के ऊपर, उसी के लिए समय, विधि, समर्पण, निरंतरता, एकाग्रता। श्वासों के ऊपर पूरा ध्यान देंगे तो हमें अधिक लाभ मिलेगा। यदि हम किसी बाह्य उपकरण के माध्यम से हम संगीत सुन रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मन तो आनंदित होगा, लेकिन तारतम्यता एक एक स्टाइल के साथ वो नहीं हो पाएगी। श्वासों के साथ में करें तो उसका अधिक लाभ है। इसलिए हमारे पुराने समय में भी साधु संत भी एकांत में जाकर के बिना किसी बाह्य तामझाम के करते थे। तो हमें भी पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए श्वासों के साथ एक्सरसाइज करनी है। दूसरा अभ्यास, दो अभ्यास। तीसरा, एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। फास्ट करेंगे तो ऐसे, और चेस्ट तक ऐसे घुटने तक, घुटने को ऊपर तक ले जाना। चलिए, तीन अभ्यास, चौथा अभ्यास बैठक। एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। पूरा बैठ जाएंगे तो जो पूरा बैठ पाए पूरा बैठ जाए। एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। चलिए, अगला अभ्यास, पांचवा। सामने हाथ रखेंगे या कंधों के ऊपर, एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। पहले आधा आधा, पूरा पूरा। चलिए, अगला अभ्यास, छठा अभ्यास। एक श्वास के साथ में एक अभ्यास।
अगला प्रयास 7वां। अगला प्रयास, दोनों हाथ ऐसे कर लेंगे, हिला लेंगे। ठीक। जो हाथ ऊपर जाएगा उसके साथ में दृष्टि भी जाएगी। चलिए अगला प्रयास करेंगे। दसवां अभ्यास। दसवां अभ्यास। बात करेंगे पीटी। 11वां अभ्यास। पीटी का 10 अभ्यास हुए। 11 अभ्यास पीटी। बात करेंगे कम से कम 100 बार। आइए इसको 2-3 चरणों में भी कर सकते हैं, एक साथ जो कर सकते हैं एक साथ कर लेंगे। ऐसे ही 100 बार पीटी। अगला करते हैं यौगिक डांस, यौगिक नृत्य। हाँ विपरीत दिशाओं में जाएंगे।
चलिए, और अंतिम चलिए, पीटी में ही जो पूरे बचपन में भी और आज के समय भी बच्चे सभी करते हैं। तो ऐसे पहले पीछे 1 2 3 4 1 2 3 1 हाँ जी, चलिए 1 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 1 3 4 1 1 3 4 1 2 3 4 1 3 1। चलिए, अब दोनों हाथ फंसाएंगे हम अपने पंजों के नीचे, यहाँ पर ऐसे, और करीब 10 से 15 बार बैठक लगाएंगे ऐसे फंसा करके पैरों के नीचे, और फिर बैठक लगाना। प्रयास करें कि जब ऊपर जाए तो घुटना एकदम सीधा हो जाए। घुटना एकदम सीधा होगा तो पूरी एक्सरसाइज होगी इसकी। दोनों हाथ पंजों के नीचे फंसे हुए, और जितना कर पाए, ये परफेक्ट पोस्चर है जो बता रहा हूं मैं, और बाकी जितना हो पाए उतना करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही चलिए, कुछ बैठ करके एक्सरसाइज करते हैं जिसमें दोनों पैर सामने फैला लेंगे, और त्रिकोणासन कोणासन, दोनों हाथ ऐसे। इसको भी हम जितनी बार कर पाए, पर पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि हम निरंतर यदि करते रहें तो जो माताओं बहनों में यूट्रस की गांठें हैं, या पुरुषों में भी किसी कारण से कैसे भी कोई दिक्कत आ रही है, इस उदर संस्थान में पेट भारी है, पेट भारी सभी को हो रहे हैं आजकल, तो हम उसको दूर करने के लिए कम से कम महाराज जी बताते हैं कि आप 200 300 500 बार, जिनकी गांठें हैं, 1000 बार तक करें तो एकदम ठीक हो जाती है। और ये प्रयोग हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, अपने घर में भी देख सकते हैं। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। प्रयास ये रहेगा कि घुटने उठेंगे नहीं, और एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। जो हाथ पीछे जा रहा है उसी के साथ में दृष्टि भी जाएगी। एक सांस के साथ में एक अभ्यास।
ऐसे करीब 100 बार प्रतिदिन करें तो 100 बार करके पूरी एक्सरसाइज हो जाती है पेट की फर्स्ट क्लास। चलिए अगला अभ्यास अब करेंगे हम। अभी हमने किया पूरे कमर से लेकर के ऊपर पूरा हिस्सा। अब हम करेंगे पार्शियल एक्सरसाइज अर्थात सूक्ष्म अभ्यास। तो सूक्ष्म अभ्यास में क्योंकि किसी भी एज में आज के समय हम किसी से भी मिले तो सबको समस्या है कि सुस्ती बहुत रहती है। किसी को भी समस्या है कि पेन है, छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, पेन है कंधों में, सिर में पेन है। अब सिर के दर्द की बहुत सारी समस्या, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम उसके लिए स्टेरॉइड लेते रहते हैं अलग अलग नामों से, तो समस्या रहती है। तो उसके लिए आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं सूक्ष्म अभ्यास। तो सूक्ष्म अभ्यास में सबसे पहले हमने पहले भी किए हैं, अब उसको विस्तार पूर्वक करेंगे। दोनों हाथ सामने, कोहनी एकदम सीधी, एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। आधी उंगलियां बंद होंगी, पहले सांस भरी और सांस भरते भरते उंगलियां आधी बंद कर लेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, वापस फैला देंगे। सांस भरते हुए अपनी उंगलियों को आधा बंद करेंगे, कोहनी एकदम सीधी, कंधों के पैरेलल होंगे, ना तो हाथ ऊपर होंगे ना नीचे होंगे, ऐसे सीधी होल्ड करके रखेंगे, छोड़ देंगे। ये 3 अभ्यास प्रतिदिन यदि करेंगे हम, अद्भुत लाभ मिलेगा। रिलीज करेंगे और रिलैक्स करेंगे। 3 बार गहरी श्वास, अगले रिलीज फिर से हाथ ऊपर ले जाएंगे। अब मुट्ठियों को पूरा बंद करेंगे, अंगूठे अंदर की ओर रहेंगे, श्वास भरी और पूरी ताकत से बंद कर देंगे मुट्ठियों को, जितनी देर होल्ड कर सकें। पार्किंसन का रोग जब हो जाता है तो ये हाथों का हिलना अपने आप ही, गर्दन का किसी का हिलना, शिथिलता आ जाती है हमारे मांसपेशियों। रिलीज कर दिया, जितनी देर होल्ड कर पाए। श्वास भरते हुए पूरी ताकत से श्वास को भरा और पूरी ताकत से मुट्ठियों को खींच दिया, दबा दिया, वापस रिलीज एंड रिलैक्स। 3 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे, इसमें और एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमें माह में 1 या 2 बार अवश्य कर लेना चाहिए। मेरे पास गिलास नहीं है, कोई भी एक चीज है ऐसी, उसको ऐसे हाथ में ऊपर रखा और थोड़ी देर ऐसे करके रख लिया, और यह हमें देखना है कि ये हिले ना। और यदि हम नॉर्मली देखें तो हमारा कोई भी हाथ, ये 3 मिनट की एक्सरसाइज होती है, हम माह में 1 या 2 बार अवश्य कर लें कि कोई भी एक हाथ नीचे तो नहीं जा रहा है। एक हाथ कोई भी यदि नीचे जा रहा है तो पैरालिसिस होने की संभावना का वो एक लक्षण हो सकता है। दोनों हाथ ऐसे और उसमें कुछ भी रख लें। अब क्योंकि यदि कोई भी हाथ नीचे जाएगा थकेंगे तो अवश्य, लेकिन यदि कोई भी एक हाथ अपने आप ही नीचे जा रहा है तो उसका तात्पर्य यह है कि पैरालिसिस होने की संभावना के लक्षण हैं वो। तो ये ऐसे करके हम बिना लैब में जाए अपने आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी योग क्लास में, इस प्रकार से। चलिए अब हम ऐसे ही अब एक्सरसाइज करेंगे, दोनों मुट्ठियां बंद और श्वास भरते हुए पूरा क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। करीब हम ये अभ्यास करेंगे जितना आप अपना मैक्सिमम कर सकते हैं। घुटने जो हमारे
कोहनियों से हाथ मुड़ेंगे नहीं, एक श्वास के साथ में एक अभ्यास होगा। यह प्रयास अवश्य करेंगे कि कोहनियों से हाथ मुड़े नहीं। ये आपको स्वयं देखना है कि हाथ मुड़े ना कोहनियों से, तो पूरा लाभ मिलेगा। यदि हम ऐसे अभ्यास करते रहें और अंजीर इत्यादि लेते रहें, समय समय पर अंगूर इत्यादि लेते रहें, हम हरी मिर्च का सेवन करते रहें, तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। और कपालभाति निरंतर करते रहें तो हीमोग्लोबिन बना रहता है। वापस क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, पढ़ाई करते करते थक जा रहे हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है और झपकियां आ रही हैं। ये आपके नाती पोतों के लिए या जो पढ़ रहे हो उनके लिए भी है। श्वास भरे, ऐसे बगलों में पार्श्व में दबा दिया और श्वास भरते हुए पीछे की ओर पूरी गर्दन को लटका दिया पीछे की ओर। पहले श्वास भरा, फिर लटका दिया। उबासी आ रही है, बार बार सुस्ती बहुत ज्यादा छाई रहती है, नींद आ रही है। पढ़ाई में तो नींद सभी को आ जाती है, छोटे से लेकर के बड़े तक, किंतु यदि नींद आ रही है, अननेसेसरी आ रही है, तो तुरंत ही एक्सरसाइज कर ले, तुरंत नींद भाग जाती है। श्वास भरी, छोड़ते हुए वापस। चलिए, 2 अभ्यास हो गए। तीसरा अभ्यास सिर के लिए, श्वास भरी और एंटी प्रेशर पूरी ताकत के साथ। यदि हम निरंतर अभ्यास कर ले, यह 5-7 दिन में एकदम सिर का दर्द खत्म हो जाता है। सर्वाइकल है तो पहले सर्वाइकल का थोड़ी थेरेपी ले लें। एंटी प्रेशर, श्वास अंदर ही रहेगी, इससे करेंगे। देखने में बड़े सिंपल से हैं, दिखाई नहीं पड़ता कि बहुत भारी एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन इसके लाभ अप्रतिम अद्भुत। शरीर की गोलियां खाते रहते हैं और अपने जो लीवर है और डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पूरी मैकेनिज्म को बिगाड़ कर रख देते हैं ये दवाइयां। और सिर में दर्द होता ही या तो अधिक अत्यधिक गर्मी में है या अत्यधिक ठंड में है। ठंड में हम उन लोगों का दिक्कत होता है जो रजाई के अंदर, कंबल के अंदर सिर ढांक करके सोते रहते हैं रात भर। वही सांस को लेना, उसी को छोड़ना, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, उसके कारण से सर दर्द शुरू हो जाता है और वो लंबे समय तक बने रहता है, 2-2 3-3 महीने लगातार। ठंड ज्यादा लगती है क्योंकि ठंड जा चुकी है, लेकिन समस्याएं रहती हैं हमेशा। इस बार नहीं हुआ, अगली बार तो हम कैप लगा लें, कानों में कुछ बांध लें, लेकिन रजाई के बाहर रखें सिर को। और तब भी आदत नहीं आ रही है, सिर में दर्द है, तो हम ये वाली एक्सरसाइज करें। 2-2 3-3 बार पूरे सामर्थ्य के अनुसार, जितनी सामर्थ्य, लेकिन शक्तियों का अतिक्रमण भी नहीं करना है। श्वास भरी ऊपर से करेंगे, 6 ओर से, 6 दिशाओं से, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे। पूरी ताकत के साथ।
आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं आंखों के लिए। आंखों में आई वॉश कप का यूज भी कर सकते हैं आंखों के लिए। सब पतंजलि गए हुए हैं तो आई वॉश कप से सभी परिचित हैं। आई वॉश कप में हम शाम को त्रिफला के चूर्ण को पानी में भिगो करके रख दें और सूती कपड़े से उसको छान करके आंख को यदि हम वॉश कर लें तो आंखों की, मैंने भी करीब 10 साल चश्मा लगाया 2007 से लेकर 2017 तक 0.75 का। फिर एक्सरसाइज किया करीब, जब उसका ध्यान दिया तो 2-2.5 साल में, क्योंकि उसमें ज्यादा अंदाज भी नहीं था, मैंने 2015 से प्रयास किया, 2017 में पूरा चश्मा छूट गया। तो उसके लिए हम, यदि हम करें तो आई वॉश का निरंतर, एक तो हम त्रिफला का चूर्ण खाते रहे, आंवला रोज जाते रहे अंदर, और साथ ही साथ हम कुछ एक्सरसाइज कर लें जो हम प्रतिदिन करना चाहिए, और वो योग क्लास में ही संभव हो पाता है। तो ये आप सभी को, जो लोग इस 1404वें दिन उपस्थित हैं, निरंतर लगातार जुड़े हुए हैं, उन सभी, वे सभी बधाई के पात्र तो हैं ही, लेकिन वे सभी भी बधाई के पात्र हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम इस योग कक्षा के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर अपने घरों में जुड़ करके, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने सभी अंग प्रत्यंग इस वैदिक सनातन परंपरा की जो धरोहर है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आंखें बंद, दूसरे हाथ से कर लेंगे, गर्दन सामने ही रहेगी, केवल आंखों का मूवमेंट होगा बिना पलक झपकाए, निर्निमेष अपलक, बिना पलक झपकाए, जहां तक हाथ दिखाई पड़े, अंगूठा दिखाई पड़े। वापस, प्रयास करेंगे कि आंखें पलक रहे। ये त्राटक अभ्यास है, ऐसे 2-2 3-3 बार यदि हम प्रतिदिन कर लें। हम हैवी एक्सरसाइज पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि करीब करीब 37 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर के हमारा शरीर बना है। हम स्वयं भी, अपने बच्चों को भी, अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी। बड़ी विचित्र बात यह भी है, बच्चों के लिए तो बहुत सारे नियम हैं। 18 वर्ष तक आपको ये नहीं करना है, 18 वर्ष तक आपको वो नहीं करना है, लेकिन 18 वर्ष के बाद सारी छूट है। तो वो छूट संवैधानिक रूप से तो भले ही हो, लेकिन हमें कुछ मामलों में अपने ऊपर ध्यान देना है। चलिए, अंगूठे को केवल करेंगे और पास में लेकर के आएंगे, अपलक, बिना पलकों को झपकाए हुए। जिनको धुंधला दिखाई पड़ रहा है, जिनको डबल दिखाई पड़ रहा है, किसी किसी को ट्रिपल दिखाई पड़ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि 2030 में हर तीसरा बच्चा, जो आज के समय बच्चे हैं, जवान हो चुके होंगे, मायोपिया के शिकार होंगे, आंखों की समस्याओं के। तो हम कम से कम, जितने भी योगी परिवार हैं, वसुधैव कुटुंब की भावना को लेकर तो चल ही रहे, लेकिन प्रथम दृष्टया हम अपने आप को पहले स्वस्थ रखें, फिर अपनी जो पारिवारिक सदस्य हैं, और जो हमारे योग के माध्यम से, योगा टीम के माध्यम से, पतंजलि के माध्यम से, या जितने भी हमारे आनुषंगिक संगठन हैं, सभी के माध्यम से लोगों को भी स्वस्थ करने का हम कार्य कर ही रहे हैं। उनको भी प्रेरित करें आंखों के लिए। और आंखों की ही एक्सरसाइज केवल बैठ करके, सीधे बैठ जाएंगे ऐसे ही, मेरुरज्जु सीधा होगा, रीढ़ की हड्डी सीधी, और आंखों का मूवमेंट केवल बाएं दाएं ऊपर नीचे, बाएं दाएं ऊपर नीचे, बाएं दाएं ऊपर नीचे, बाएं दाएं ऊपर नीचे। अब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर से प्रारंभ करेंगे और आंखों को
पहले बाईं ओर, फिर ऊपर, फिर दाईं ओर, फिर नीचे, ऐसे करके घुमाएंगे, चक्रीकृत करेंगे। चलिए आइए करते हैं। यहाँ तो सांकेतिक रूप से कर रहे हैं हम, लेकिन ये हम यदि लैपटॉप को देखते देखते, यदि फोन को देखते देखते, यदि आंखों में जलन हो रही है, तो पतंजलि का जो दृष्टि आई ड्रॉप है वो तो डाल ही देंगे। जो जिनको दृष्टि से डर लगता हो वो सौम्य आई ड्रॉप डाल लें। और नहाते समय ताजा पानी यदि है, इम्प्योरिटीज हैं, प्योर पानी है, तो विपरीत दिशा में, पहले बाईं ओर से दाईं ओर। तो नहाने से पहले जब नहाने जाएं तो बाल्टी में पानी या टब में पानी भरा है, आंखें खोल करके उसमें आंखों को वॉश भी कर लें। त्रिफला के पानी से, आई वॉश टब के माध्यम से प्रतिदिन यदि हम वॉश करेंगे तो आंखों की आधी समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बाकी प्राणायाम, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ये मुख्य लाभ करेंगे ही करेंगे, लेकिन बिना प्राणायाम के कुछ नहीं होगा। आंखें बंद थोड़ी देर और ध्यान केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र में। यहाँ पर, यहाँ टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, और यहाँ पर जो पुंज टाइप का है, आंखें बंद करके एक पुंज की तरह दिखाई पड़ता है, उसको कंसंट्रेट करते हैं। तारों के रूप में इधर उधर भाग रहे हैं, उनको केवल उनको स्थिर करना हो। और श्वास भरते जाएं। अभी जो मुख्य बिंदु होगा वो होगा जो ये तारे की तरह जो पास में जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, उनको एकत्रित करना, उनको केंद्रित करना है। और साथ में श्वास सामान्य रहेगा। आप आंखें खोल लेंगे धीरे से, और सामने की ओर नहीं, नीचे की ओर, धरती माँ की ओर देखते हुए खोलेंगे ऐसे। ये इसकी विधि हुई, क्योंकि अभी हमने थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया है। आइए अब हम करते हैं कुछ प्राणायाम के, क्योंकि जो इस बीच में अब हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति होता है, वह भी श्रवण करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, उसके बाद कपालभाति करेंगे, और बीच में जो भी महान भाव है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और हम सभी श्रवण करके रहेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास धीरे धीरे भरना, वैसे ही छोड़ना। उसके बाद कपालभाति। भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कंठ से लेकर के हृदय पर्यंत तक, इससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वे सारी दूर होती है। क्योंकि प्राणायाम है तो प्राणायाम के कोई हानि तो हो नहीं सकती। तो प्राणायाम के एक मुख्य लाभ है, बाकी सब गौड़ लाभ है। मुख्य लाभ हमारे श्वसन तंत्र को है, गौड़ लाभ है। जैसे आजकल पतंजलि योगपीठ की ओर से देखें हम तो स्वसारी गोल्ड है, ब्रोंकॉम है, स्वसारी वटी है, स्वसारी प्रवाही है, स्वसारी क्वाथ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के औषधियां बनाई गई हैं, ताकि हम जो प्राणायाम से नहीं हो पा रहा है तत्काल में, या जो मरीज है, जो बीमार है, उसको कैसे लाभ दें, तो उसके लिए औषधियां तो है ही हैं। साथ ही साथ जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, क्योंकि दवाइयां केवल उतना ही काम कर रही है, उस प्रकार से काम कर रही है जिस प्रकार से स्टार्टर काम करता है गाड़ी में। एक बार गाड़ी स्टार्ट कर दी,
उसमें बैटरी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से दवाइयों की आवश्यकता होती है यदि बहुत ज्यादा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। लेकिन निरंतरता को चलाए रखने के लिए जिस प्रकार से फ्यूल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जीवन को सुखी रखने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे जब हम श्वास को भरते हैं, और क्योंकि 3 प्रकार से प्राणायाम होते हैं, तीव्र गति के साथ में, मध्यम गति के साथ में और धीमी गति के साथ में। जो बड़े बुजुर्ग हैं, और बड़े बुजुर्ग की भी आयुर्वेद में अलग अलग डेफिनेशन है। यदि हम आयुर्वेद के अनुसार देखें, 0 से 14 वर्ष, 14 से 60 वर्ष, और 60 वर्ष से ऊपर जितने भी हैं। और शरीर के अनुसार देखें तो वात पित्त कफ की प्रकृति है, उसके अनुसार यदि हम गति के अनुसार देखें, क्या क्या गति है शरीर की, तो कोई मध्यम गति वाले हैं, कोई तीव्र गति वाले हैं, कोई धीमी गति वाले हैं। उस हिसाब से हम प्राणायाम करें। अपने केवल अपनी सुविधा भी ना देखें, हमें क्या आवश्यकता है उसको भी देखें। तो हम अतिक्रमण ना करें, बस ये भी ध्यान रखें। भस्त्र का प्राणायाम धीरे धीरे श्वास का भरना और वैसे ही छोड़ना, श्वास भरना। और यदि हम प्राणायाम रहस्य जो पुस्तक है उसमें देखेंगे आप, तो 4 सेकंड में श्वास का भरना और 6 सेकंड में छोड़ना, ये एक सामान्य गति के साथ में यदि हम करें, अर्थात श्वास लेने में, जब श्वास लेंगे और जब छोड़ेंगे तो छोड़ने में ज्यादा समय लगेगा थोड़ा सा। इस बात का यदि हम ध्यान दें, इस तारतम्यता के साथ में करते हैं, और मन ही मन हम या तो ओम का जप करते जाएं, या श्वास भरते हुए ओम, फिर भूर, प्राणायाम मंत्र भी बोलते जाएं, ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। श्वास भर रहे हैं तो ओम, छोड़ रहे हैं तो भू, श्वास भर रहे हैं तो ओम, छोड़ रहे हैं तो भुवा। ऐसे ही स्व, महा, जना, तपा, सत्यम प्राणायाम मंत्र है। और कपालभाति प्राणायाम की उत्पत्ति भी इसी मंत्र से मानी जाती है। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना। जब करेंगे ऐसे तो कपालभाति स्वतः ही होने लगता है। तो प्राणायाम मंत्र को बोलते जाएं, या मंत्र याद ना हो तो ओम ओम बोलते जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम। मध्यम गति के साथ में, तीव्र गति के साथ में करेंगे यदि जो पूर्ण स्वस्थ है, जिनको बीपी इत्यादि की समस्या नहीं है, शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम नहीं है, या किसी प्रकार से कमजोर नहीं है, स्वस्थ है एकदम, तो भस्त्रिका प्राणायाम तेजी के साथ में। जितनी देर कर पाए ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम तेजी के साथ में, श्वासों की ही आवाज आएगी। तो आनंद भी आता है कि जब एक बार हम तेजी के साथ में करते हैं और उसके बाद में जब रुकते हैं तो बड़ी आनंद की अनुभूति भी होती है। श्वास तेजी के साथ में भरें, तीव्र गति के साथ में करें, मध्यम गति के साथ में करें, या धीमी गति के साथ में करें, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। दो प्रकार से हो गया। फिर है बिल्कुल धीमी गति के साथ में, साउंडलेस ब्रीदिंग, ध्वनि रहित श्वसन के साथ में। अपने आप को भी आवाज ना आए, यह गति कहलाती है धीमी गति। और उसके कई सारे सोपान हैं। श्वास भर रहे हैं तो भरते भरते एक जगह ही रोक दिया, फिर भरने लगे, फिर रोक दिया, छोड़ते समय बीच बीच में
छोड़ते छोड़ते वो रुक जाना, छोड़ते छोड़ते वो रुक जाना, ऐसे 3 से 4 चरण में करना। ये फिर विशेष अभ्यास हो जाते हैं। ये कहलाता है भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे अगला करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति लंबा करेंगे थोड़ा। कपालभाति प्राणायाम। जी, ओम। हनुमान चालीसा का पाठ कौन करेंगे? जी मैं कर सकता हूँ। ओम ओम। जी करिए। जी जी कीजिए। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा बिराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहते।
तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट मंगलम। हृदय बसहु सुरभु, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई योगन परिवार की जय। कपालभाति प्राणायाम 1 सेकंड में 1 बार, बहुत ज्यादा बार करें तो 1 सेकंड में 2 बार, अर्थात
1 मिनट में 120 बार, और बहुत ज्यादा तेज जब करते हैं तो 140-50 बार, जितनी बार भी कर सकते हैं। लेकिन वे लोग तेजी की तीव्र गति के साथ में कदापि नहीं करेंगे जिन लोगों को किसी प्रकार से शरीर में कमी है, या तो उनको शुगर बढ़ी हुई है या बीपी बढ़ा हुआ है। वे लोग सामान्य गति के साथ में 1 सेकंड में 1 बार, या 1 मिनट में 40 बार, करीब सवा सेकंड में 1 बार। तो यह भी ध्यान रखना है हमें, थोड़ा सा सावधानियां हैं। नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में फिर लाभ का समय बढ़ जाएगा। तो फिर, क्योंकि आज के समय रील का जमाना है, पहले जब ये शुरू हुआ था तो रील 45-45 सेकंड की आती थी, 1-1 मिनट की होती थी। पहले की जो वीडियोस थे, यदि आप यूट्यूब में भी देखेंगे तो पहले वीडियोस बड़े 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 आते थे। आज के समय छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि अब लत लग चुकी है 30 सेकंड की। 30 सेकंड की भी रील नहीं देख पाते हैं, और फिर उसके अनुसार हम किसी के बारे में अनुमान लगाते हैं। स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि आपको मुझे यदि समझना है तो करीब कम से कम 7 दिन तो अवश्य दीजिए, 3 से 7 दिन अवश्य दीजिए, तब जाकर के समझ में आएगा कि योग क्या है, पतंजलि क्या है, पतंजलि परिवार क्या है, और उद्देश्य क्या है। तो हम धीमी गति के साथ में करें, मध्यम गति के साथ में करें, तीव्र गति के साथ में करें, लेकिन करें अवश्य। कपालभाति अपनी जो आवश्यकता है पहले उसको देखते हुए, फिर जब आवश्यकता की पूर्ति होगी फिर दूसरे लोगों को जब बताने लायक हो गए, अर्थात जब हम बीमारियों से मुक्त हो गए, रोग से मुक्त हो गए, फिर हम दूसरे लोगों को भी अलग अलग गति के साथ में, अलग जैसे, और स्वामी जी और भी एडवांस के साथ में आसनों के साथ में बताते हैं, अलग अलग आसनों के साथ में उसके विशेष लाभ हैं। आइए अब हम अगला प्राणायाम में आगे की ओर बढ़ते हैं। बाह्य प्राणायाम श्वास 3 बंदों के साथ में, त्रिबंध के साथ में, महाबंध के साथ में करते हैं बाह्य प्राणायाम। श्वास को पहले अंदर भरा, बाहर छोड़ी, बाहर छोड़ करके फिर पहले मूल बंद लगाएंगे, उद्यान बंद लगाएंगे, और अंत में जालंधर बंद लगाएंगे। जितनी देर श्वास को अंदर बाहर रोक पाएंगे उतनी देर रोक के रखेंगे, अतिक्रमण नहीं करेंगे। जब श्वास अंदर लेने की इच्छा होगी तो गर्दन सीधा करके श्वास को अंदर लेंगे, और पुनः इसकी आवृत्ति करेंगे। तो ऐसे ये हो जाता है बाह्य प्राणायाम। आइए करते हैं। श्वास को सामान्य कर लेंगे 2 से 3 बार, अंदर गहरी लंबी सांस लेकर के और छोड़ करके। अब करेंगे हम अग्निसार क्रिया। श्वास को अंदर भरा, पूरी बाहर छोड़ी, और बाहर छोड़ने के बाद में पेट को आगे पीछे हिलाना। आइए करते हैं।
श्वास भरी, बाहर छोड़ी, पूरी श्वास निकलने के पश्चात पेट को आगे पीछे हिलाना। श्वास को सामान्य करेंगे। 3 बार लंबी गहरी श्वास भरना और छोड़ना। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कंठ से श्वास रगड़ती हुई जाएगी अंदर की ओर। यह भी 3 बार करेंगे। प्रारंभ में खांसी आती है और जब अभ्यास हो जाता है 5-7 दिन के बाद में तो आनंद भी आता है। और घेगा रोग है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती पहले से ही क्योर कर देता है, कर होगा ही नहीं। दाई नासिका बंद करके बाएं से बाहर छोड़ेंगे। उज्जाई प्राणायाम। श्वास को सामान्य कर लेंगे। दो बातें एक विशेष बतानी है। बीपी की या तो लो बीपी या हाई बीपी, ऐसे यदि हम करके देखते हैं तो हमारी गर्म सांस दिखाई पड़ती है। और ऐसी जब होठ को गोल बना करके करते हैं, फूंक मारते हैं, तो हवा ठंडी दिखाई पड़ती है। तो हम बस इसी को ध्यान रखना है। जब हमारा बीपी हाई है तो कम से कम 20 से 21 बार हम यह अभ्यास कर लें प्रतिदिन। बाकी अनुलोम विलोम प्राणायाम तो है ही, और साथ में जिनका बीपी लो है वे बस ध्यान रहे कि एक बार में 21 बार करना है प्रतिदिन। तो यह तुरंत लाभ देगा। करीब 15 से 20 मिनट कम आ जाता है। 140 है तो 125 तक आ जाएगा बीपी। ज्यादा देर तक करेंगे तो कम हो जाएगा। तो 20 से 21 बार करेंगे और फिर करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिनी नासिका को बंद किया, बाएं से प्रारंभ किया, बाएं बंद किया, दाएं से छोड़ा, दाएं से ही लिया, बाएं से छोड़ दिया। इसी का रिपीटिशन होता रहता है, इसी की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं आपके समक्ष एक भजन प्रस्तुत करूंगा और आप अनुलोम विलोम की मस्ती के साथ में एक भजन भी सुनेंगे। जगत में कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली
चंदन साबुन या लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट प्यारे, कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट। तो आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट प्यारे, कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो बनारस कैंट रे प्यारे, घूमो बनारस कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो बनारस कैंट रे प्यारे, घूमो बनारस कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट